इंडियन मार्केट के अंदर बजाज ने अपनी वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक को लॉन्च किया एंड मुझे लगता है कि भाई इस बाइक का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब जिस हिसाब से लोगों के सवाल थे कि टैंक फट तो नहीं जाएगा या कोई इशू तो नहीं आएगा, एक सीएनजी बाइक क्या सच में सक्सेसफुल है, क्या लाइन में लगना पड़ेगा। बट अगर आप लोग देखते हो तो देखो, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हर सिटी में ये बाइक जो हो आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाली। मतलब अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, मुंबई जैसे शहर में रहते हो जहाँ पर सीएनजी अवेलेबल है एंड पेट्रोल से कम प्राइसेज हैं, तो डेफिनेटली ये बाइक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा अलग एरिया में रहते हो या थोड़ा सा गांव के टाइप एरिया में रहते हो जहाँ सीएनजी अवेलेबल नहीं है, तो आपके मतलब की नहीं है। बट भाई बजाज ने भले ही सीएनजी 125 सीसी के अंदर लॉन्च करी हो, इस बाइक को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया एंड जो लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है ना भाई एक सीएनजी बाइक का, सिर्फ और सिर्फ 2 किलो सीएनजी डलवाओ, मतलब मुश्किल से मुश्किल दिल्ली में अगर आप रहते हो तो 150 रुपये की सीएनजी एंड अच्छे खासे किलोमीटर जो हो आप लोग आराम से जो हो वो चल सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि भाई 125 सीसी की सीएनजी तो भले एक बार को इनकी जो हो हिट हो गई है, बट बजाज जो है वो एक और चीज़ प्लान कर रहा है कि क्यों ना इस बाइक के अंदर जो है वो 150 सीसी का इंजन दे दिया जाए, जिससे जो लोगों को थोड़ा बहुत पावर लैग लग रहा है कि नहीं यार पावर जो है उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं निकल करके आ रहा, सारा का सारा सिलेंडर का वजन है, बाइक जो है वो भारी है। सो भाई 150 सीसी के अंदर भी ये बाइक जो है आप लोगों के लिए बहुत जल्दी जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी हद तक जो हो सिमिलर रहने के चांसेस है एंड बजाज इस चीज़ में कभी भी पीछे नहीं रहा है। आप लोगों ने देखा होगा लाइक NS 125 भी आती है, 160 भी आती है, 200 भी आती है एंड 400 भी आती है। सो यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि बजाज जो हो अपनी सेम सीएनजी की बाइक जो हो लेकर के आए। बस यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलेगा वो 150 सीसी का मिलने वाला है, बाकी ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें जो हो वो एकदम सिमिलर रहने वाली है। सो आप लोगों को इस चीज़ पे क्या थॉट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी बजाज ने जो है वो एक ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर दिया है मैराथन के नाम से। अब नाम से तो ऐसा ही लगता है कि भाई एक बार 2 किलो सीएनजी डलवाओ और मैराथन में जो हो दौड़ते रहो, अपनी बाइक जो हो भगाते रहो एंड अच्छा खासा एवरेज जो है ये बाइक आप लोगों को निकाल करके दे देगी। सबसे पहली चीज़ लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करी जाए तो देखो मोस्ट प्रोबेबली कोई नया लुक तो आप लोगों को मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली उसके लिए कंपनी को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो लग जाएंगे, फिर इंजन जो हो टेस्टिंग करी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि जो आपकी सीएनजी की फ्रीडम बाइक आती है ना उसी टाइप का लुक्स एंड डिज़ाइन जो है यहाँ पर कंपनी आप लोगों को ऑफर कर सकती है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको इंजन जो हो किस साइज़ का देखने को मिलेगा। सो जो 125 सीसी का इंजन है उसी इंजन को जो हो ये 150 सीसी के इंजन में जो हो वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन जो है ये रहने वाला है, जो लगभग 12 से लेकर के 13 bhp तक का पावर जनरेट करेगा एंड 11 से लेकर के 12 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आप लोगों को इस बाइक में मिलने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी सफिशिएंट है, मतलब जिन लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा पावर चाहिए सीएनजी के अंदर ही, सो आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि भाई ईवी जो हो मेरे मतलब की गाड़ी नहीं है, कहीं मुझे जाना पड़ गया तो मैं कैसे वो क्या कहते हैं उसे चार्ज करूँगा या कोई भी प्रॉब्लम है, बट सीएनजी जो हो मोस्टली आज के टाइम में देखोगे तो हर जगह जो हो अवेलेबल हो गई है। सो ये चीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। सो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। फीचर वाइज बात करूँ तो ऑब्वियसली भाई देखो बजाज का जो मेन फोकस है वो उसके फीचर्स में जो हो थोड़ा सा कम रहता है एंड ऑब्वियसली आप 150 सीसी की एक बिल्कुल ही नॉर्मल बाइक ले रहे हो। सो भाई उसमें क्या है कि इतना ज़्यादा फीचर्स जो हो आप लोगों को नहीं मिलता। यहाँ पर आप बाइक के अंदर आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलने वाला है, डिजिटल जो हो मीटर रहेगा, ट्रेलिस जो हो फ्रेम रहने वाला है, उसी के साथ 2 लीटर का जो हो फ्यूल टैंक, 2 या 3 लीटर का जो भी फ्यूल टैंक रहेगा ताकि आपकी बाइक जो है स्टार्ट हो सके। वैसे तो ये सीएनजी पे भी स्टार्ट हो जाती है बट इमरजेंसी के लिए जो हो 2 लीटर का पेट्रोल जो हो फ्यूल टैंक आप लोगों को मिल जाएगा। सो आप फ्यूल भी जो हो रख सकते हो एंड सीएनजी भी जो हो आप लोग फिलअप करवा कर रख सकते हो, ताकि अगर इन सम केस अगर आपको सीएनजी नहीं मिलती है सो आप बाइक को जो हो पेट्रोल पे भी चला सको। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, यहाँ पर कोई इशू जो हो आप लोगों को डेफिनेटली नहीं आने वाला। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर आने वाले बाकी सभी चीज़ों के बारे में, लाइक यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से वेरिएंट आएंगे। सो इंडियन मार्केट के अंदर जो सीएनजी 125 आती है उसके अंदर बेसिकली आप लोगों को 2 से 3 मॉडल्स देखने को मिलते हैं। एक सबसे पहला ऑल ड्रम, मतलब जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। सेकंड अगर आप वेरिएंट देखोगे तो उसके अंदर आपको डिस्क वाला वेरिएंट देखने को मिलता है एंड थर्ड अगर आप लोग देखोगे तो एलईडी एंड विद डिस्क देखने को मिलता है, मतलब एलईडी हेडलाइट्स आपको मिल जाती है एंड डिस्क का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो हो बजाज इस चीज़ का भी ध्यान रखेगी कि हम 150 सीसी की बाइक लेकर के आ रहे हैं बट इसको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं करना है, इसमें भी 1 से 2 वेरिएंट रहे, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। मुझे लगता है कि बेस और टॉप मॉडल का जो हो डिफरेंस रहने वाला है ताकि जो कस्टमर है वो डेफिनेटली इस बाइक को परचेस कर सके, उसको कोई भी दिक्कत जो हो ना आए। प्राइसिंग वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो सम
समथिंग अराउंड जो ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 1,20,000 से लेकर के 1,25,000 रुपये तक, जो मेरे को लगता है ठीक है, मतलब कोई बुराई जो हो नहीं होनी चाहिए। 125 सीसी का जो इंजन आता है भाई, उससे जो हो थोड़ी सी प्राइसिंग जो हो कम रहेगी, जिसकी वजह से लोग जो है इंटरेस्टेड भी रहेंगे कि हाँ वो जो है इस वाली बाइक को डेफिनेटली ले सकते हैं। बाकी इसके ऊपर आपका क्या थॉट है कि क्या बजाज को ये चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बिकॉज अगर अब मैं बात करता हूँ जो फ्रीडम 125 आती है उसको टॉप मॉडल के बारे में ना, समथिंग अराउंड आप लोगों को कॉस्ट करती है 1,10,000 रुपये के आसपास में। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि टीवीएस में बजाज में जो हो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो 10-15 हज़ार रुपये का आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा, बट आपको 150 सीसी का इंजन जो हो वो मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूँ तो भाई इस सेगमेंट में कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब ये इकलौती ऐसी बाइक है जो कि सीएनजी के साथ आती है। कार्स तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, बाइक मुझे जहाँ तक मालूम है नहीं आती है। इलेक्ट्रिक्स में तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये एक चीज़ जो हो काफ़ी बढ़िया है। फिलहाल कोई कंपटीशन नहीं है, तो ये बाइक जो हो काफ़ी लोगों के लिए इंटरेस्टेड भी है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं यार, माइलेज हमें मिल रही है, हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए, आराम से जो हो बाइक को लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जो हो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। अच्छा, टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हो आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर करी जाएगी, तो यहाँ पर अगर आप 125 से कंपेयर करोगे ना, तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को सेम 125 की तरह ही देखने को मिले। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं टायर्स के बारे में बात करता हूँ, तो इस बाइक के अंदर जो हो काफ़ी हद तक चांसेस हैं 90/90 70 इंचज़ के जो हो आप लोगों को फ्रंट के अंदर टायर जो हो देखने को मिलने वाले हैं। एंड वहीं अगर आप रियर में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को 120, 70, 16 इंचज़ के जो हो टायर्स देखने को मिलेंगे। मतलब ऑब्वियसली इसका जो पीछे वाला टायर है भाई वो थोड़ा सा छोटा आता है। सीएनजी की जो किट है, मतलब जो सिलेंडर है उसको मैनेज करने के लिए, ताकि उसमें कोई चीज़ें ना टकराए, सो वो सभी चीज़ें रहने वाली है। बाकी अगर आप नॉर्मल ड्रम वेरिएंट की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो आई थिंक 130 mm का जो हो ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को लगभग 260 mm तक की जो हो फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगी। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेक, एंड सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट लोगे तो आई थिंक 110 या 130 mm का जो हो ड्रम ब्रेक भी आप लोगों को इस बाइक में मिल जाएगा। सो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली भाई आप कम्यूटिंग की बाइक ले रहे हो तो भगाओगे तो हो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 60-70 यही जो हो क्रूज करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोई दिक्कत जो हो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली। अच्छा, सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं कि सस्पेंशन में क्या रहने वाला है। सो एज यूजुअल, जैसा कि आप लोगों को शुरू से ही पता है कि भाई हमेशा से जो है इन सेगमेंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में जो हो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है। वैसे जो 125 सीसी आती है उनमें काफ़ी में जो हो आप लोगों को ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। खैर अब तो जमाना बदल गया भाई, हर कंपनी जो हो मोनोशॉक दे रही है। सो इस बाइक के अंदर आपको मोनोशॉक देखने को मिलेगा। फ्रंट में जो हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि डेली मर्रा की जिंदगी में बहुत ज़्यादा सही रहता है। एंड अगर आप लोगों को कभी भी ऐसी जरूरत पड़ती है, लीक होता है या कुछ भी ऐसा होता है, उसको जो हो ईजिली ठीक भी करा सकते हो, तो वहाँ पर कोई दिक्कत जो हो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। भाई आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है कि बजाज को ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मतलब बजाज भाई कुछ ज़्यादा ही तगड़ा प्लान कर रहा है, 8 न्यू बाइक जो हो लेकर के आ रहा है। शायद हो सकता है कि ये बाइक भी जो हो उसी के अंदर लिस्टेड हो। 250 सीसी की बाइक्स मिलेगी, 125 सीसी की नई बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, एडीवी टाइप की जो हो बाइक्स मिलने वाली है। एक न्यू सब ब्रांड जो हो वो लोग लेकर के आ रहे हैं, मतलब पल्सर से हट करके कुछ और आप लोगों को यूनिक मिलेगा। एंड ये बाइक जो हो आप लोगों को आने वाले 2026 के एंडिंग तक या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगी। एंड दिवाली पे मुझे लगता है कि वो शायद धमाका करेंगे, तो कुछ ना कुछ बाइक्स तो लेकर के आएंगे। बाकी ऑलरेडी सारी बाइक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपको वीडियो चेकआउट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे भी विजिट करके देख सकते हो। ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप सो आप लोगों को मैंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो हो प्रोवाइड कर दी होगी। एंड आप लोगों को कैसा लगा कि भाई आप लोगों के लिए बजाज जो हो वो एक 150 सीसी की भी सीएनजी बाइक लेकर के आने वाला है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोगों को चाहिए किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।